अब कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है। कर्म योगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है। हमें सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो विश्राम के विषय में क्या कहा जा सकता है? यहां इस जीवन संग्राम का एक पक्ष है कर्म, जिसके तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं। दूसरा पक्ष है शांति का, निवृत्तिमुखी त्याग का। चारों ओर सब शांत पूर्ण है। किसी प्रकार का कोलाहल और दिखावा नहीं। केवल प्रकृति अपने प्राणियों, पुष्पों और पर्वतों के साथ विद्यमान है। पर इन दोनों में कोई भी पूर्ण आदर्श चित्र नहीं है। यदि किसी एकांतवासी व्यक्ति को संसार के चक्र में घसीट लाया जाए तो वो उससे उसी प्रकार ध्वस्त हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाली एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वो दबाव नहीं है जिसके कारण वो जीवित रहती थी। इसी प्रकार एक ऐसा मनुष्य जो सांसारिक तथा सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी नीरव स्थान में ले आया जाए तो क्या वो आराम से रह सकेगा? कदापि नहीं। उसे क्लेश होगा और संभव है उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का आदर्श है। और यदि तुमने ये प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया। परंतु हमें आरंभ से ही आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आए उन्हें हम हाथ में लें और शनैः शनैः हम अपने को प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए तथा यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारी प्रेरक शक्ति क्या है। ऐसा होने पर हम देखेंगे कि आरंभिक वर्षों में प्रायः हमारी सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे ये स्वार्थपरायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वो समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। हम सभी ये आशा कर सकते हैं कि जीवन पथ में संघर्ष करते करते किसी न किसी दिन वो समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे, और ज्यों ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियां केंद्रीभूत हो जाएंगी तथा हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।